हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी कंप्यूटर सेंटर। फिर बीएसएससी के थ्रू होने वाले इंटरनेशनल परीक्षा 2023 के लिए सेट नंबर हम लोग प्लेटफॉर्म का 9 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के और 8 तक के जो सेट है इसका डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जा करके इस सारे 8 सेट को जो है आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 9 को। फिर से रहा हमारा सेट नंबर 9, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। किस अनुच्छेद में यह वर्णन है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद आपको 74 के 1 में आपको यह वर्णन है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे दिया हुआ है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण दर्शाता है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार को यह आपको संरक्षण का अधिकार बताता है। शोषण के विरुद्ध प्रति संरक्षण के अधिकार को, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक पूंजीवाद पर सर विश्वेश्वरैया योजना प्रभावित रहा, यह किस देश से प्रभावित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। अर्थात विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा, यह योजना किस देश से प्रभावित रहा, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह अमेरिका से प्रभावित रहा, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन सा संस्था करता है, ये बताना है। अर्थात पंचायती राज के संस्थाओं के लिए आपको वित्त का जुगाड़ कौन करता है, ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात राज्य वित्त आयोग के द्वारा इसका प्रावधान किया जाता है। इन संस्थाओं के लिए पूंजी का व्यवस्था वित्त आयोग करता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अगर बात की जाए फ्रेंड्स आपको राज्य वित्त आयोग का गठन का, तो संविधान के यह आपको 243 के आई और अनुच्छेद जो है 243 के वाई के द्वारा गठन किया जाता है राज्य वित्त आयोग का गठन। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी, कौन सा आपको पंचवर्षीय योजना के दौरान यह घटना घटी थी, ये बताना है। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। किस भारतीय महिला को कहा जाता है भारतीय क्रांतिकारियों की माता, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मैडम भीकाजी कामा को आपको भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने विदेश में तिरंगा ध्वज आपको फहराया था। स्टुअर्ट गार्ड कप, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, 1907 में ही इन्होंने फहरा दिया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, राज्यसभा के सभापति होते हैं, कौन होते हैं सभापति, जल्दी से बताइए। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा जो है क्या है, तो एक अस्थायी सदन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह उसका कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है फ्रेंड, ये ध्यान में रखिएगा। 6 वर्ष तक इसका होता है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष पर आपको 1/3 सदस्य का जो है चुनाव होता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया हुआ था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1993 में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पास हुआ था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाए तो 12 अक्टूबर 1993 को किया जाता था, ये भी आपको पूरा ध्यान में रखिएगा, डेट वाइज 12 अक्टूबर 1993। साथ ही विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछता है फ्रेंड। तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन देशों की विशेषता नहीं है, वो बताना है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता कौन नहीं है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक क्षेत्र में
निम्न श्रम अनुपात यह इसकी विशेषता नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा जो है वह बांग्ला है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं। पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात यह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। पंचायती राज होता है वह आपको मुख्य रूप से जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्तर हैं, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन, प्रखंड स्तर पर होता है वह पंचायत समिति का गठन होता है, जबकि जिला स्तर पर आपको जिला परिषद का गठन होता है। उसी में से आपको त्रिस्तरीय पंचायत समिति में से जो आपको प्रखंड लेवल वाला पे है उसी में आपको पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है ये पूछ रहा है फ्रेंड। जल्दी से बताइए कौन सा है आपको प्याज के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र जो है आपको प्याज के उत्पादन में आपको अग्रणी राज्य हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भारत में नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य है। तो केरल जो है सबसे प्रमुख राज्य आपको अग्रणी राज्य है कि आपको नारियल के उत्पादन में, जबकि छोटी इलायची में मुख्य उत्पादन में आपको केरल ही है। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको बात की जाए सब्जी में तो यह उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे आता है। ये सब आपको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको यहाँ से हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है। हड़प्पा संस्कृति का दूसरा नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्ययुगीन सभ्यता इसी का नाम है। हड़प्पा संस्कृति का दूसरा नाम जो है कांस्ययुगीन। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति का अगर कार्यकाल देखा जाए तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति के तहत आपको मिला है। कार्बन 14 पद्धति जो होता है उसके तहत इसका काल निर्धारण हुआ था। तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के और 1750 ईसा पूर्व भी इसका था। इसका समकालीन पूछता है फ्रेंड्स कि हड़प्पा संस्कृति के समकालीन कौन सी सभ्यता विकसित हुई। तो मेसोपोटामिया की आपको याद होगा फ्रेंड्स, मेसोपोटामिया की सभ्यता यह हड़प्पा संस्कृति के समकालीन था, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है जल्दी से बताइए। दिए गए ऑप्शन में कुशीनगर दिया हुआ है, अमरावती दिया हुआ है, कपिलवस्तु दिया हुआ है और श्रावस्ती दिया हुआ है। जल्दी से बताइए। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अब अमरावती जो है यह बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। यह अमरावती आंध्र प्रदेश के पास ही है, देखिएगा आप वहाँ पे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब दिया हुआ है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है। जल्दी से बताइए, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी मिलता है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है महरौली अभिलेख से। महरौली का एक लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। महरौली के जो स्तंभ में चंद्र के विजय अभियान का चर्चा है, जिसमें इसी का वर्णन किया गया है। महरौली जो लौह स्तंभ है सबसे विशेषता यह है कि उसमें जंग ही नहीं लगता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको देखिए, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको सी, उपनिषदों के लिए आपको वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है दिए गए ऑप्शन में। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। यह कॉफ़ी के बारे में बता रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। बाकी जो कथन दिए गए वो सब सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। गन्ना के फसल के लगभग कितने समय में तैयार होता है जल्दी से बताइए। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 12 माह में गन्ना का फसल आपको तैयार होता है। गन्ने की फसल के लिए 26 से लेकर के और 32 डिग्री तापमान चाहिए और 75 से 120 सेंटीमीटर
आपको वर्षा चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से गेहूं है, जौ है, सरसों है, मक्का है। कौन सा फसल जो है रबी फसल में नहीं आता है? तो मक्का जो आता है वह आपको रबी फसल में नहीं आता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। गेहूं, जौ, सरसों जो है आपको रबी फसल में आता है, मक्का नहीं आता है, या खरीफ फसल में आता है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। विश्व में अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ये भी पूछा जाता है, तो अमेरिका का नाम यूएसए, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। यूएसए जो है सबसे अधिक मात्रा में मक्का उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? जल्दी से बताइए। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान जो था वह भारत का महान राजपूत शासक था, अंतिम महान राजपूत शासक था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग का स्थापना किया था? कौन सा आपको शासक था? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, फिरोज शाह जो तुगलक था वह आपको दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग का ही स्थापना किया गया। फिरोज शाह जो है ऐसा शासक था जिसके पास सबसे अधिक आपको दास था, यह दासों का जो है मालिक भी कहा जाता था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। फिरोज शाह तुगलक के पास में बात कीजिएगा फ्रेंड्स दासों की संख्या का, तो 1,80,000 इसके पास गुलाम रहता था या दास रहता था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। इसने दीवान ए बंदगाह नाम का एक अलग विभाग बनाया था जो कि दासों के रख रखाव के लिए जिम्मेवार होता था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया, उसका नाम बताना है। किस राज्य ने आपको सहायक संधि के जो था उसको स्वीकार नहीं किया? राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं करने वाला राज्य था। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। सहायक संधि जो सर्वप्रथम जो है 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। सहायक संधि भारत में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? कौन सा आपको घटना था ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रॉलेट कानून जो था, इसी घटना के बाद में आपको गांधी जी ने प्रथम असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की बात की जाए फ्रेंड्स तो यह 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना था। और चला कब तक था? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इन्होंने वापस ले लिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात की जाए तो गांधी जी ने सर्वप्रथम आंदोलन जो है निरह किसानों के लिए किया था, यह याद होगा चंपारण विद्रोह, चंपारण आंदोलन सॉरी फ्रेंड्स, जो कि 1917 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? भारतीय महिला का नाम बताइए जिसके नाम पर आपको अमेरिका में अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया, तो वो कौन है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वह कल्पना चावला है। कल्पना चावला जो थी वह प्रथम भारतीय आपको महिला थी जो अंतरिक्ष यात्री बनी थी। इन्हीं के नाम पर कोलंबिया यान का, जिसमें इनका कोलंबिया यान में इनकी दुर्घटना हो गई थी, और इन्हीं के नाम पर अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, खाली स्थान को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। किस तारीख को चंद्रयान 3 का जी लैंडिंग हुई थी ये बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त 2023 को आपको चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुआ था, ये भी याद रखिएगा। यह पहला देश बना है जो दक्षिणी ध्रुव पर आपको लैंडिंग करने वाला है। इसके पूर्व अगर बात की जाए चंद्रमा पर कितने देशों ने सॉफ्ट लैंडिंग किया है, तो इसके पूर्व जो है आपको 3 देश किया है। भारत जो है चौथा देश बना है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। इसके पूर्व जो है रूस, अमेरिका और चीन जो है सफल लैंडिंग कर चुका है। सिर्फ चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव पर नहीं, दक्षिण ध्रुव पर करने वाला भारत पहला देश बना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए
राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, ये बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को प्रदान किया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारण किया है? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2023 तक देश से कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, ये बताना है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह बैडमिंटन से संबंधित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। कुछ बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आपको याद कप है फ्रेंड्स, कुछ तो ये भी याद रखिएगा आपको। अमृता दीवान कप जो है इसी से संबंधित है, जबकि नारंग कप जो है या चड्डा कप जो है यह आपको बैडमिंटन से संबंधित आपको कप सब हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जून 2023 में आपको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या अर्थात रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, रवि सिन्हा को रॉ का नया आपको प्रमुख चुना गया है या नियुक्त किया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश पूछ रहा है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया जो है काफ़ी आपको सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है भारतीय वन सर्वेक्षण क्या मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, ये पूछ रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय, तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात देहरादून जो है यह भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है। साथ ही साथ फ्रेंड पूछता है भारतीय आलू संशोधन का कहाँ है, तो यह शिमला में अवस्थित है, जबकि चावल अनुसंधान जो है कटक में है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण से अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से उसे पुकारते हैं, ये बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लोग भूविक्षेपी पवन के नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। जबकि व्यापारिक पवन जो है यह कैसे पवन है, तो यह आपको एक अस्थायी पवन का नाम है, व्यापारी पवन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह 111 किलोमीटर के बराबर होती है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वी.एस. आपको मिन्हास इसके लेखक हैं। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के नाम से भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय पूछ रहा है। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी जो है आपको विश्व बैंक के मुख्यालय है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको दिया 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में आपको रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया, उसका नाम बताना है। कौन सा देश से यह पराजित हो गया? रमेश बाबू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात नॉर्वे के खिलाड़ी से पराजित हो गया। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में हुआ था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया है अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। जल्दी से बताइए। अजय टू आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शांतनु गुप्त जो है इसके लेखक हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है शतरंज में पहली आपको भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर का नाम पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एस विजय लक्ष्मी जो है पहला आपको ग्रैंड मास्टर बनी
महिला में। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ, किस आपको धर्म से सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ ये बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इस्लाम धर्म से सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, जिसमें आपको याद ही होगा सूफी चिश्ती संप्रदाय और भी कुछ संप्रदाय सब है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो प्रति व्यक्ति निम्न आय, यह भी विशेषता सही है। दूसरा दिया हुआ है निम्न मृत्यु दर, ये भी आपको फ्रेंड्स सही है। तो फिर तीसरा दिया है उच्च निरक्षरता, ये भी आपको सही है। इस तरह से फ्रेंड देखा जाए तो उपयुक्त जो है डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों की विशेषता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में है, कहाँ अवस्थित है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दी से बताइए। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यह गुजरात में अवस्थित आपको राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में ही और है आपको फ्रेंड्स गिर नेशनल पार्क गुजरात में ही अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। जबकि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, भद्र वन्यजीव वन अभ्यारण्य कर्नाटक में है। ये सभी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है, दिए गए ऑप्शन से मतलब बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और क्यूबा है। किसका झंडा जो है दोहरे त्रिभुज में है, तो यह आपको नेपाल का जो झंडा है वह दोहरे त्रिभुज के रूप में इस आकार में है, इस तरह से आपको बताया गया है। तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स आपको बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार से जो उड़ीसा अलग हुआ वह 1936 में हुआ, जबकि झारखंड जो हुआ था वह 2000 में हुआ था। सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था ये पूछ रहा है। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हो गई। यह आपको 1857 का भारत की तरफ से फ्रेंड्स बिहार की तरफ से नेतृत्व करने वाले आपको नेता थे, ये भी आपको ध्यान में रखेगा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था कौन सा ये पूछ रहा है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा है, गया, पटना, आरा या छपरा। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना जो है इसका राइट आंसर है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बहावी आंदोलन की बात की जाए फ्रेंड तो यह मुस्लिम से संबंधित आपको मुस्लिम समाज से जुड़े हुए आंदोलन से संबंधित था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है, त्रिमूर्ति में से एक कौन है। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात त्यागराज जो है वह कर्नाटक संगीत की जो त्रिमूर्ति है उसमें से एक है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। त्रिमूर्ति की बात की जाए फ्रेंड तो यह त्यागराज, मुथुस्वामी, दक्षिण तारा और आपको श्यामा शास्त्री, तीनों आपको कर्नाटक के त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको बिहार राज्य के किस जिले के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है उसको चयन करना है। बेगूसराय, शिवहर, गोपालगंज या रोहतास। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शिवहर का जो है आपको जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार अभी आपको डाटा दिया गया है 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के अंतर्गत रहने वाले हैं आपको शिवहर में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर बात की जाए सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो राइट है फ्रेंड्स कैमूर जो है 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से कैमूर सबसे कम, सबसे आपको
न्यूनतम हो जाएगा और सबसे अधिक आपको सीवर हो जाएगा। याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको चंद्रमा पर कोई आपको माध्यम है ही नहीं या हवा है ही नहीं, इसलिए हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, जल की कठोरता किसके कारण से होता है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, अर्थात CaHCO3 का होल ट्वाइस दिया हुआ है, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए या कैल्शियम कार्बोनेट कहिए। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा करके कौन सा नया स्वदेश में विकसित आपको विंडोज़ के साथ बदलने का फैसला किया है। कौन सा नया विंडोज़ भारत ने विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात माया जो है आपको विंडोज़ भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो ये भी आपको मिश्रण का रूप है, अर्थात वायु एक मिश्रण का रूप है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। पीतल में कौन कौन सा चीज़ घटक के रूप में आता है। तो आपको कॉपर और जिंक मिला करके पीतल बनता है। कांसा भी पूछता है कभी कभी, तो कॉपर में टिन मिला दीजिए तो कांसा बन जाता है। गन मेटल पूछता है तो कॉपर जिंक और टिन तीनों मिला दीजिए तो वह गन मेटल बन जाता है। ये आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट आपको दी है, इंसुलिन की कमी के कारण से होने वाला कौन सा रोग है, जल्दी से बताइए। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज़ जो है आपको इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है, किस ताप पर H2O का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 39.2 फ़ारेनहाइट पर आपको H2O का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। इसे हम लोग सेल्सियस में बात करें तो यह 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, इसलिए बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है, दूध देने वाला कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, मगरमच्छ जो है यह आपको स्तनधारी नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, अर्थात यह अंडा देने वाली है। अर्थात स्तनधारी में जो होते हैं वह बच्चे को जन्म देते हैं और वह दूध पिलाने वाली होती है जीव। तो यहाँ पर मगरमच्छ जो है ऐसा नहीं है, अंडा देने वाली है, यह सरीसृप में आता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, जल्दी से बताइए। तो राइट का फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरणों के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है दिए गए ऑप्शन में, चाहे वह एक्स किरण, चाहे वाई बीटा, चाहे गामा किरणें या आपको पराबैंगनी किरणों की तुलना में अवरक्त किरणों की आपको तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन जो है इसका राइट आंसर नाम है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स, आपको यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी चमक कम हो जाएगी, अर्थात प्रतिबिंब का चमक जो है कम हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है फ्रेंड। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, नेत्र का लेंस रेटिना के प्रकाश केंद्रित करता है, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ये कथन फ्रेंड्स आपको सही है, बाकी जो दिया हुआ है वो आपको सही नहीं है। ए फ्रेंड्स का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग का प्राप्त हो जाता है, जल्दी से बताइए किस में मिलाने पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चाइना रोज में मिलाने पर इसका बेकिंग सोडा का विलयन का रंग जो है हरा रंग का हो जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह आपको मिथोमोग्लोबिन के कारण से होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गलत है उसका चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन में ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, ये कथन जो है गलत है। मानव में आयोडीन की कमी से आपको घेघा रोग हो जाता है। यहाँ पर एनीमिया दी हुआ है, एनीमिया जो कमी होता है वह आयरन की कमी से होता है। ये यहाँ पर आपको जो कथन दिया गया है गलत दिया हुआ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह घट जाता है पृष्ठ तनाव, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है Mg2P2O7 में पी का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात यहाँ पर 5+5 ऑक्सीकरण है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे 500 जूल आपको सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल उसका खाली स्थान पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी गई जाएगी और बाकी पर्यावरण को में लुप्त हो जाएगी। कितना ऊर्जा को 500 जूल में से पौधा कितना ऊर्जा को वह आपको ग्रहण करेगी, बाकी छोड़ देगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, 5 जूल ही 500 में से 5 जूल ही केवल पौधा अवशोषित करेगा, बाकी जो है पर्यावरण में लुप्त हो जाता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, क्या बदलता है, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात वोल्टेज को बदलता है ट्रांसफार्मर, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, ये बताना है फ्रेंड्स। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात आइसोप्रीन का यह बहुलक होता है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक है, साधारण अस्थायी ऊतक कौन सा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए मृदुतक जो है आपको जो पैरेन्काइमा इसे भी कहते हैं, यह एक साधारण अस्थायी ऊतक है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाला अनुवादक प्रोग्रामर को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे कंपाइलर के नाम से जानते हैं, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह काला रंग का दिखाई देगा, क्योंकि लाल और हरा जो है मिला करके काला रंग बनाता है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है माइकलसन आपको दिए हुए फ्रेंड्स माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था, किसका आधार बना था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह ईथर आपको परिकल्पना के पतन का आधार बना था, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है एक डायोड होता है, क्या होता है, ये जल्दी से बताइए। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल एक दिशा में चालन करता है, एक डायोड के द्वारा चालन की क्रिया जो होती है उसमें एक ही ओर होता है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया डीएनए में आपको प्यूरिन क्षार है, डीएनए में प्यूरिन क्षार कौन सा है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात एडेनिन और गुआनिन जो है एक प्यूरिन क्षार के रूप में होता है डीएनए में, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स यहाँ से ये सेट कंप्लीट होता है, बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह रीजनिंग और मैथ का दिए गए हैं। तो इसका सलूशन जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देते आ रहे हैं, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही पीडीएफ सलूशन सहित वहाँ पे आपको मिल जाएगा, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से वहाँ से आप लगा सकते हैं सेट को, सारे सेट को। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और पूरा सेट को जरूर लगाइए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।